Hello, Che, good morning. This is the session 11 today, and today the topic is determinant in matrices. In earlier classes, which I have told you, just go through the formula. Formula अगर आप देख के रखेंगे फायदा रहेगा, because I am not going to touch theory part, my dear. I will just touch only the formula application part. तो जहाँ ज़रूरी होगा वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन थोड़ा सा बता दूंगा और सीधे दिस इज़ द प्रैक्टिस सेशन बच्चा. This is the crash course. This is the practice session today. So just one formula which one remarks is here. Just note down the remarks. If all the rows elements and columns element, all the rows element and columns elements of a determinant are either in AP or in the same order or in the same order in any sense, then the resultant of determinant will be zero. Listen, Viche, what I have told, my dear. I have told here, if all the row element or column elements of a determinant are either in AP or in the same order in any sense. In any sense का मतलब हो गया या तो अल्जेब्राइक फॉर्म में AP हो, लॉग के फॉर्म में AP हो, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में AP हो, इंटीग्रेशन के फॉर्म में AP हो, किसी के फॉर्म में AP दिखे या सेम ऑर्डर दिखे तो रिजल्ट जीरो हो गया. ठीक है ना. इन द सेम ऑर्डर इन एनी सेंस को हाईलाइट करना बच्चे, देन द रिजल्टेंट ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो. जस्ट लाइक दैट बच्चे. यहाँ लिसन फॉर एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं 10, 20, 30, 50, 70, 90, 100, 200, 300. देख तो बच्चे क्या बना ये, क्या ये AP है क्या? ये भी AP है बच्चा, ये भी AP है बच्चे, ये भी AP है अपने पास. इसका डिफरेंस है 1, पहले का डिफरेंस है 10, सेकंड का डिफरेंस है 20, थर्ड का डिफरेंस है 100, आपका जो है 100. तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट हो गया जीरो. ठीक है ना. नेक्स्ट देखता हूँ मैं. यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या 5 है, 7 है, 8 है, 5 2 7, 8 है, 10 है, 15 है, 17 है. 2 का डिफरेंस यहाँ पे, डिफरेंस 2 का बच्चे. यहाँ लिखता हूँ जस्ट 10 ऐड करता हूँ तो ये 17 हो गया, ये 20 हो गया और ये हो गया आपका 27 हो गया. रिजल्ट हो गया आपका जीरो. इसका जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस हो गया 10, इसका डिफरेंस हो गया आपका 2. तो ये ऑर्डर सेम हो गया तो रिजल्ट हो गया जीरो. हाँ है ना. अब मैं यहाँ लिखूंगा 2020, 2022, 2024, 2000, 2010, 2020, 1996, 1994, 1992. अब देख बच्चे क्या बनेगा. यहाँ से देख तो बच्चे 2 का डिफरेंस है क्या? ये डिफरेंस 2 का है. AP है बच्चा, AP दिखेगा ये. इसका देखो तो 10 का डिफरेंस है, अगेन AP है. ये आपका डिक्रीजिंग फॉर्म बच्चा, ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, बाकी 2 पार्ट इंक्रीजिंग है. तो भी ये भी तो AP ही हो गया, तो ये भी AP हो गया बच्चा. तो रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट हो गया जीरो. हाँ या ना. सही है ना. अब इसको और देखते बच्चे. अब मैं लिखता हूँ इफ R1, R2, R3, R4 डॉट 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 RN आर इन GP. अगर ये GP में हो गया बच्चे तो
क्या करने का, अगर जीपी में है तो इसमें लॉग लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये इट विल बी log r1 log r2 log r3 log r4 डॉट 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 log rn। ये अपने पास हो जाएगा एपी में। किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर आप log अटैच करेंगे, log ऐड करेंगे, log अप्लाई करेंगे तो वो एपी में बन जाएगा, हाँ या ना। और इस पैटर्न का एक क्वेश्चन है, इस पैटर्न का फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, क्वेश्चन देता हूँ बच्चे आपका एक क्वेश्चन, इफ r1 r2 r3 डॉट डॉट r100 r इन AP, अगर सॉरी r इन GP, अगर ये GP में है बच्चे, देन द वैल्यू ऑफ क्या पूछा जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ बच्चे कुछ नहीं, यहाँ लिखिएगा बच्चे, देखो क्या यहाँ लिखिएगा, क्या log r2 log r4 log r6 log r8 r10 r12 r14 r16 r18 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। ये हो गया बच्चा, आंसर क्या हो गया, 0। पहले कहा अगर r1 r2 r3 जीपी में है बच्चा तो log लगाएं तो एपी हो जाएगा, तो देखो तो ऑर्डर एपी में आ गया, क्या ये एपी में आ गया बच्चा, इसकी बात करोगे तो एपी में आ गया बच्चा, इसकी बात करोगे तो ये भी एपी में आ गया बच्चे। तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया अंडा आपका, रिजल्ट हो गया अंडा आपका, बोलो हाँ या ना, सही है ना, रिजल्ट क्या हो गया, अंडा हो गया। अब क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन में क्या रहेगा, इफ, क्वेश्चन रहेगा बच्चे क्या, क्वेश्चन में रहेगा आपके पास इफ r1 r2 r3 rn r इन GP, अगर ये GP में है तो क्या करोगे, ठीक है ना, देन इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, देखो तो दो क्वेश्चन लिख दिया आपके पास। अब इसका मुझे इसका आंसर चाहिए बच्चा, बताओ क्या करोगे, log r1 प्लस log r2 प्लस log r3 log r4 log r5 log r6 log r7 log r8 log r9। एपी दिख रहा है क्या, एपी दिख रहा है बच्चे, तो ये देखो तो ये आपका लगातार हमारे पास, इसको ऐसे लिखोगे, ये एक एपी दिखा, ये एक एपी दिखा बच्चा, इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो सेकंड एपी दिखा, इसकी बात करोगे थर्ड एपी दिखा बच्चे। तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया अंडा, रिजल्ट हो गया 0। अब इसकी बात कर बच्चे, यहाँ log r 2000 है, 2004 है, 2008 है, इसका जो डिफरेंस है एपी में है 12 है, 16 है, 20 है, 24 28 30 32 बच्चा, डिफरेंस एपी दिख रहा है बच्चे। इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, सूर्यांश, साक्षी, श्वेता, इज इट गुड, सेजल, आर यू ओके, सही है जयदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मैं देख रहा, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। देखिए सूर्यांश का आंसर आ गया 0, ठीक है। आदित्य, हिरल, मनी, टेल मी द आंसर, नितेश आनंद 0, बिल्कुल सही है। जीरो हो गया क्या, A1 A2 A3 A4 कहाँ बचे, जीपी में है बच्चा। अब लॉग लगा दोगे तो क्या हो गया, R log A1 प्लस K log A2 एंड सोन करोगे तो इसका आंसर भी लड्डू हो गया बच्चे। इसका आंसर क्या हो गया, लड्डू हो गया, 0 हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। अब जरा पैटर्न चेंज करें बच्चा, अब उसी पैटर्न में आगे बढ़ते बच्चे। देखो तो अब यहाँ से क्या रहेगा, हमने अभी कहा कि अगर सारे रो एलिमेंट सारे कॉलम एलिमेंट AP में हो तो रिजल्ट 0 होगा, किसी भी सेंस में रहे AP, इंटीग्रेशन के सेंस में, डिफ्रेंसिएशन के सेंस में, लॉग के सेंस में, जिस सेंस में आना है आ जाए। अगर AP आ गया या सेम ऑर्डर आ गया तो रिजल्ट 0। अब देखिए बच्चे क्या बनेगा, साइन PX बिना गिवन है अपने पास, तो y1 बोलते हैं dy/dx को, y2 बोलते हैं d2/dx स्क्वायर को, y3 बोलते हैं d3/dx क्यूब को बच्चे। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा, तो देख बच्चे क्या करोगे, इसका आंसर क्या हुआ, इसका जो आंसर देखोगे ये सीधे आंसर हो गया 0। अगर बनाओगे तो आपका टाइम पास होगा,
टाइम पास होगा ना, साइन पी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, y1 करोगे तो p इंटू कॉस पी एक्स हो जाएगा एंड सो ऑन हो जाएगा। सही है, जीरो हो गया, जीरो हो गया ना। इसे सोल्व करोगे बच्चे अगर आप, तो यहाँ से क्या बना बच्चा, ये बन गया आपका p इंटू कॉस पी एक्स, ये हो गया पी स्क्वायर, कॉस का हो गया साइन पी एक्स, ये हो गया माइनस में p क्यूब कॉस पी एक्स। ऐसे ब्रेक करते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओगे, फाइनली कॉमन आ जाएगा और सेम नेचर आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम आ जाएगा, या फर्स्ट रो थर्ड रो सेम आ जाएगा, तो रिजल्ट हो गया जीरो, हाँ या ना, रिजल्ट हो गया जीरो, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है मैं देखना चाहता हूँ। हु विल डू फास्ट, कौन सा बच्चा मेरे पहले बनाएगा, देखिए तो बनता है क्या। क्वेश्चन नंबर 5, बन गया क्या, डिड यू सोल्व, डिड यू सोल्व सूर्यांश, आर यू गेटिंग विच ए, आर यू गेटिंग द आंसर, इज इट ओके, आंसर इज जीरो, वेरी गुड, आंसर इज जीरो, किसका, श्वेता आंसर जीरो, साक्षी जीरो, सेजल जीरो, जयदीप ऑल जीरो जीरो जीरो, बिल्कुल से बच्चे। क्यों जीरो बच्चे, देखोगे आप एक बात देखना बच्चा, यहाँ से अपने पास आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 0 टू क्या लिखोगे 1 है बच्चे, ये क्या करोगे, इसका वैल्यू आता है पाई बाय 2 माइनस 1, और ये लिखोगे आप 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 0 टू 1 की बात करोगे तो इसका आंसर हो गया पाई बाय 2 प्लस 1। तो देख बच्चे क्या बनेगा अपने पास, कैसे आता है पता है ना, इसको ऊपर रेसलाइज करना होता है बच्चे, तो ये इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस 1, ये बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस 1, ये बन गया पाई बाय 2 प्लस 1, और ये बन गया आपका पाई बाय 2 माइनस 1। अब चेक कर बच्चा, ये देखो तो एपी है क्या, ये एपी हो गया, सही है, 2000 15 20 एपी हो गया, ये भी आपका डिक्रीजिंग एपी हो गया। सो फाइनल आंसर इज जीरो, हाँ या ना, फाइनल आंसर इज जीरो, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, यहाँ हमने पहले कहा था अगर डिफ्रेंसिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, लॉग हो, किसी भी टर्म में हो, एपी दिख जाए या आपका सिक्वेंसिंग ऑर्डर सेम दिख जाए तो आंसर हो जाएगा जीरो। तो देख बच्चे, u1 u2 u3 ये दिख रहा है साफ साफ एपी है, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, एक ऐसे झूठ मूठ बनाते बच्चे, ऐसे तो सीधे आंसर लिख दो आप, आंसर सीधे लिख दोगे, लेकिन आपका मन हुआ नहीं से मैं बनाऊंगा तो आप लिखोगे u1, तो u1 क्या हो बच्चे, ये हो गया अपने पास 1 माइनस कॉस 2x, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, ये हो गया बच्चे 0 टू दिस, ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, ये कैंसिल आउट, इसका आंसर हो गया आपका पाई बाय 2। u2 की बात करोगे, u2 की बात करो बच्चा, तो ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ dx भी है बच्चा, ये बन गया आपका 0 टू पाई बाय 2, 2 टू कैंसिल आउट, 2 टू कैंसिल आउट, ऊपर हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x बचा तो साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x एंड dx, ये कैंसिल आउट बच्चे, तो क्या बन गया आपके पास 4 बाहर हो गया, 0 से पाई बाय 2,
ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स। अब इसका ट्रिक से, रिडक्शन फॉर्मूला से, ये 4 हो गया बच्चा, पावर में 2 है तो यहाँ हो गया 2, ये हो गया 1 इंटू पाई/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया बच्चे, आंसर हो गया पाई। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आप, नेक्स्ट आप देखते हो बच्चे U3 की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 3 पाई/2। तो सिमिलरली U4 की बात करोगे तो ये बनेगा 2 पाई एंड सो ऑन। इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे, ये AP है बच्चा, AP है बच्चा, AP है बच्चा। देखो तीनों का तीनों AP हो गया, तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया अंडा। हाँ या ना, ठीक है ना, दिमाग रखो ठंडा, रिजल्ट हो गया अंडा। नेक्स्ट आइए बच्चे, देखो तो क्या करोगे अब इससे पहले अपन बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, इसके पहले बात करते बच्चे, हो गया ये, ठीक है ना। तब देखो बच्चे क्या करना है मुझे, अब थोड़ा सा लिखता हूँ मैं इस पार्ट पे, इफ z इक्वल्स टू जेड बार, इट मीन्स क्या बच्चे, z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल, सही है। और z इक्वल्स टू माइनस जेड बार, इसका मतलब हो गया z प्लस जेड बार 0। इसका मतलब क्या बच्चे, देखो तो z इज प्योरली इमेजनरी, इस कंडीशन में क्या हो गया, z इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है ना। z बराबर जेड बार है बच्चे, तो आपके पास क्या हो गया, देखो तो 2x, x 0 हो गया तो y बचेगा, मतलब हो गया बच्चे क्या, z प्योरली इमेजनरी हो गया, राइट ना। नेक्स्ट बच्चे इस पे क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, इस पे क्वेश्चन देखता हूँ। बाय द वे एक क्वेश्चन रहेगा, इफ दिस इक्वल्स टू, यहाँ लिखूंगा आपका 3 4 5 i माइनस आई, 3 प्लस आई, 3 माइनस आई, 4 माइनस आई, 4 प्लस आई, ये रहेगा बच्चे। तो क्या करोगे, देखो अच्छा ये क्वेश्चन रहेगा और लिखा रहेगा देन, है ना, इसका नीचे बताओ, इसका नीचे बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात करते हैं बच्चा, इसको ले लिया, जेड मान लिया, तो जो हमारे पास था क्वेश्चन में उसको उठा के फिर से रख दिया बच्चे, इसको उठाया और इसको फिर से रखा बच्चा। देखो तो ये अपने पास हो गया दिस वन, ठीक है ना। अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज, अब इसको लेते हैं ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा 3, ये बनेगा आई, ये बनेगा 3 प्लस आई माइनस आई, 4 माइनस आई, 3 माइनस आई, 4 प्लस आई एंड 5। देखो अच्छा ऐसे लिया हमने, जा देखो तो सही है ना। अब जा देखो तो ये कंजुगेट आ गया क्या, ये लगता है जेड बार का इसका कंजुगेट आ गया। चेक करो, जहाँ पे आई था वहाँ माइनस आई आ गया बच्चे, जहाँ माइनस आई था वहाँ केवल आई आ गया। तो दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस बच्चे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, जेड डेल जेड बराबर डेल जेड बार, सो डेल जेड इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल हो गया बच्चा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख तो बच्चे इस क्वेश्चन में कैसे बनाओगे, क्वेश्चन फर्स्ट कैसे बनेगा, हु विल डू फास्ट। मुझे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करना बच्चे, क्या बन रहा है बताइए, हु विल टेल मी फर्स्ट। बन गया क्या, अब देखो बच्चे एबीसी कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं अपने को है, एबीसी क्या आपका डायगोनल एलिमेंट है, एबीसी इज द डायगोनल एलिमेंट बच्चे, कुछ नहीं करने का। देखो बच्चे यहाँ से गौर से देखना, इसका कंजुगेट यहाँ बच्चे, इसका कंजुगेट यहाँ पे है बच्चा, इसका कंजुगेट देखो तो यहाँ पे है बच्चे। तो सीधे हो गया जेड इज प्योरली रियल, हाँ या ना। सीधे लोगे डेल जेड बराबर हो गया डेल जेड बार, तो इसलिए जेड इज प्योरली रियल, सो डेल जेड इज प्योरली रियल। ये लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना, ऑप्शन सीधे हो गया बच्चा। अब कौन से इतना सिंपल क्वेश्चन आता है क्या, आता है, खूब आता है बच्चे, आता है तभी तो बना रहे हैं ना, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चा, इसमें एक और क्वेश्चन देखो क्या, चलो ठीक है काफ़ी है। अब देखो बच्चे, अब इसकी बात कर, अब देखो बच्चे डॉक्टर साहब का क्वेश्चन आ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़े तो जनरली डॉक्टर साहब का समीशन 0 होता है, जनरली डॉक्टर साहब का समीशन करोगे ऐसा क्वेश्चन में तो 0 होगा जनरल वे में। तो देखो बच्चे अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए सोल्यूशन में क्या करने का। तो सोल्यूशन में देखो बच्चे, सोल्यूशन में अपन लोग लाते हैं क्या है, ये क्वेश्चन अपने पास रहा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखता हूँ बच्चे क्या लिखा, दिस वन। अब देखो बच्चे आपको समीशन चाहिए, समीशन आर का वैल्यू हो गया 0 to n, आर का वैल्यू हो गया 0 to n। जहाँ जहाँ आर वाला टर्म है वहाँ पे समीशन लगा दो,
समेशन लगा दो बच्चा। तो देखो तो थर्ड आपका सेकंड कॉलम में आर दिया डाला हुआ है, तो ये आ गया। अब इसकी बात करोगे ए बी सी, ये हो गया समेशन ऑफ आर, आर का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 तो 1 + 2 + 3 ऐसे से 1 + 2 + 2² 2 क्यूब अप टू इन्फानाइट। यहाँ हो गया 3 × 1 + 4 + 4² 4 क्यूब डॉट डॉट, ये हो गया 7 × 1 + 8 + 8² 8 क्यूब डॉट डॉट दिस बच्चे, ठीक है ना। और ये बचेगा 2 का पावर n-1, 4 का पावर n-1, 8 का पावर n-1। ये कंडीशन रहा बच्चे। इसे खोलोगे तो क्या बनेगा, देखो तो इसे खोलोगे तो ये बनेगा 2 का पावर n-1/1। इसे खोलोगे तो क्या बनेगा बच्चे, इसे खोलेंगे तो ये बनेगा 4 का पावर n, क्या बन रहा बच्चा, ये बन रहा आपके पास, ये बन रहा आपका 4 का पावर n-1/3, 3 कैंसिल। ये बनेगा 8 का पावर n-1/7, तो 7 कैंसिल, सही है। तो देख तो बच्चा क्या बना, ये सेम आ गया, रिपीट हो गया। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम आ गया, सो रिजल्ट हो गया 0। हाँ या ना बच्चे, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम आ गया, सो रिजल्ट हो गया 0। बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका है ये, है ना। सिंपली जब भी सबमिशन रहेगा तो 0 आंसर रहता है, बट हो सकता है उसकी मर्जी हो क्वेश्चन में 0 नहीं दे, कुछ नयापन डाल दे। तो देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख दो बच्चे, इस क्वेश्चन में 96 डाला हुआ है सबमिशन। अब आपको बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा बच्चे। और यहाँ से जो आपका n का क्या बच्चे, देन यहाँ से क्या चाहिए 1 to 5 n का वैल्यू चाहिए बच्चा। n कहाँ से आएगा, n है क्या, हाँ n है, तो यहाँ से n का वैल्यू चाहिए बच्चे। तो पहले आपको क्या करना, सोल्यूशन में आप देख बच्चे क्या किया आपने, सोल्यूशन में आपने क्या किया, यहाँ से लिखोगे समेशन ऑफ k बच्चे। तो समेशन ऑफ k की बात करेंगे, k अपने पास 1 2 क्या बच्चे n है हमारे पास है, तो यहाँ से लिख दोगे, जहाँ जहाँ k है वहाँ लगा दो समेशन। तो ये हो गया समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ 2k, समेशन ऑफ 2k - 1, दिस वन n n² प्लस n प्लस 2 n² n² प्लस n n² प्लस n प्लस 2 दिस वन बच्चे। कुछ नहीं करने का, इसको खोल दो आप। तो इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा बच्चे, तो ये हो गया 2 × 2 कट जाएगा बच्चा, 2 कट जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या बना, इसका वैल्यू बना n × n + 1, इसका वैल्यू बन जाएगा आपका n², सही है ना। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा अब आपके पास, इसका वैल्यू क्या बना बच्चा, ये बन गया n। तो यहाँ से बन क्या गया n² प्लस n, ये हो गया n² n² प्लस n प्लस 1 प्लस 2 n² प्लस n प्लस 2, ये हो गया आपका n² n² प्लस n n² प्लस n प्लस 2 ऐसे। अब कुछ नहीं करने का, देखो तो बच्चे अब यहाँ क्या करना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ आपका आसान हो जाएगा बच्चे। इसे भी सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा, माइनस करोगे, इसे खोल दोगे, देखो क्या बन रहा है अपने पास, ये बन रहा अपने पास क्या हो गया बच्चे, ये बन रहा है n² प्लस n, और ये बन गया n², ये हो गया 0, ये बनेगा 2, ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया -2, ये बन गया n + 2। अब देखते बच्चे दो लगातार 0 जहाँ पे है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू गिवन है 96, ये आपका गिवन है। अब क्या करने का, अब देखो बच्चे ये भी 0 है, ये भी 0 बच्चा, इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन ब्रेक कर दो आप, इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन ब्रेक करोगे, एक्सपेंशन ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा बच्चे n × यहाँ से हो गया 2n + 4 - 0, तो ये बन गया आपका 96, सही है ना। तो यहाँ से लिखोगे n × n + 2, ये बन गया 2 कॉमन हो गया 48। अब देखो बच्चे 6 से थे 42, नहीं 6 × 48, 8 से 48 बच्चे। तो यहाँ से हो गया n, ये हो गया n + 2, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 6 + 2। तो साफ साफ दिख रहा है n का वैल्यू 6 हो गया, n का वैल्यू 6 हो गया बच्चे, तो एक काम हो गया। अब n का वैल्यू 6 रखने पे ये जो इंटीग्रेशन है बच्चा वो ले आओ, तो ये हो गया 1 to 5, ऊपर हो गया f(x), यहाँ हो गया f(x), ये बनेगा n का वैल्यू 6 है बच्चा, तो 6 - x है बच्चे, ये हो गया। प्रॉपर्टी लगा दो बच्चे, प्रॉपर्टी लगाओगे, प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी,
किंग रूल लगा दोगे बच्चा, किंग रूल लगाओगे तो ये हो गया 1 2 5 है, ऊपर हो गया आपका 6 माइनस एक्स, ये इंटरचेंज कर जाओगे सेम रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा बच्चा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा बच्चे। अब इसको ऐड कर दोगे तो 2 ऑफ आई बराबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1 2 5 dx, ये बन गया 4, तो 2i है तो आई 2i4 है तो i अपने पास हो गया 2, यही आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। प्रॉपर्टी क्या लगा था, प्रॉपर्टी लगा था बच्चे 0 to a रहेगा एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखते हैं बच्चे 0 to a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स, इसे बोलते हैं किंग रूल, या इसे बोलते हैं अपन लोग कोटा में बोलते हैं किंग रूल, अदरवाइज बोलते हैं इसे प्रॉपर्टी 4। इज इट ओके ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, क्या सबका सही है? आर यू गेटिंग श्वेता, साक्षी, सेजल, सुहानी, सही है सबका? गुड। अब देखो चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 5 नंबर में। अब देखो चाहिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इससे आज ये पहले का क्वेश्चन होते थे या मेंस का होता है, एडवांस में इसमें नयापन ला देगा, इससे ब्रेक करेगा, लेमडा पी क्यू का वैल्यू लाएगा और फिर उसको इंटीग्रेशन में या लिमिट में यूज़ कर लेगा। तो देखते बच्चे क्या चाहिए, पहले चाहिए टी, टी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, टी क्या बच्चे लेमडा से इंडिपेंडेंट है, तो लेमडा 0 दोगे तो टी आ गया। तो देख बच्चे क्या लिखते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन में क्या लिखना है बच्चा, सोल्यूशन में लिखते बच्चे फॉर टी है ना, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, सो पुट लेमडा बराबर 0, लेमडा का वैल्यू 0 दे दो बच्चे, देखो काम बन जाएगा आपका। तो ये टी बराबर क्या हो गया बच्चे, टी हो गया आपका 0 माइनस 1 3 1 0 माइनस 4 माइनस 3 4 0। अब देख दो बच्चा क्या करोगे, ये 0 कैंसिल, इसकी बात करोगे तो ये हो गया 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बना बच्चा, दिस कैंसिल, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 12 तो माइनस 12 पहले, ठीक है बच्चा दिस वन। अब 3 इंटू इसकी बात कर, 3 इंटू ये साफ बच्चे, ये साफ हो गया अपने पास, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 4, चेक करो बच्चा, 4 या 12 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, ये बन गया 0, ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये बन गया 0, आंसर लड्डू हो गया, आंसर क्या हो बच्चा, आंसर हो गया 0, हाँ या ना। तो टी का वैल्यू हो गया 0। अब आपको चाहिए p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी चाहिए बच्चा, कुछ मत करना। इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, देखो तो लेमडा का वैल्यू 1 दे दो बच्चा, तो लिखते क्या है, पुट लेमडा इक्वल्स टू 1, वी गेट p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी इक्वल्स टू व्हाट, लेमडा को 1 दिया बच्चा, लेमडा 1 दे दिया बच्चे, तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी आ गया, 1 देंगे तो ऊपर यहाँ हो गया 4, 1 दोगे तो 0, 1 देंगे तो 4, 1 देंगे तो 2, 1 देंगे तो -2, 1 देंगे तो -3, ठीक है ना, 1 देंगे तो -2, 1 देंगे तो 5 एंड 3, ये रहा बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, एक काम करते बच्चे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 लगातार 0 आ जाएगा, इसको 0 बच्चे करो तो कैसे क्या करोगे, अब यहाँ से ठीक करो बच्चा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये पार्ट 0 हो गया बच्चा, ये 0 हो गया, यहाँ से हो गया 5, ये हो गया -5 राइट ना, ये 0 -2 5 4 -3 3 हो गया। आपकी मर्जी है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो 2 0 और आ जाएगा बच्चा, इसको ऐड करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये बच जाएगा आपका 3, बट उससे कोई मतलब नहीं था बच्चे, 2 लगातार 0 था ही, इसके अलाउंग एक्सपेंशन आ गया, 4 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, 15 4 इंटू ये हो गया 15, 4 इंटू हो गया 15, 15 माइनस कितना बच्चे, ये तो 0 ना, 0 15 4 60, आंसर हो गया 60, बोलो हाँ या ना। अब भाई दो क्वेश्चन में बोल सकता था कि जो वैल्यू आ रहा है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस, इस क्वेश्चन में बाकी आप निकाल लेंगे बच्चा, बाकी क्या निकालेंगे, इसको निकालना है बच्चा, तो लेमडा रख दो -1, आपका काम बन जाएगा। फोर्थ की बात करेंगे बच्चे, फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ में p प्लस क्यू प्लस आर है बच्चा, तो कुछ नहीं करना, सेकेंड में थर्ड को ऐड करोगे, सेकेंड में थर्ड को ऐड करोगे
तो आपके पास P प्लस R प्लस T आ जाएगा। क्या होगा? अब 5 के लिए बच्चे क्या है? Q प्लस S है बच्चा। 5 के लिए सेकंड में थर्ड माइनस करो, सेकंड माइनस थर्ड करो बच्चे, तो अपने आप आपके पास आ जाएगा Q प्लस S, इसका वैल्यू आ जाएगा। सही है ना? अब काम करता हूँ बच्चे SMD, इसको लिखते हैं SMD, कोटा में हम लोग लिखते थे SMD, सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ डिवाइजर ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, इसका डिवाइजर का सम चाहिए बच्चे, तो 60 को लिखते हैं 15 चौक 60, 3 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर। सही है ना? तो इसका डिवाइजर क्या हो गया? 2 लेंगे या नहीं लेंगे, 3 लेंगे नहीं लेंगे, 5 लेंगे नहीं लेंगे, ये आंसर हो गया बच्चे, आंसर हो गया 4 2 6 7, 7 इंटू 4 इंटू 6, ये हो गया 28, 28 गुने 6, ठीक है ना? 28 गुने 6, 8 से 48, 12 12 4 16, 168, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना? SMD का मतलब सम मोर डिस्कशन, SMD का सेंस होता है सम मोर डिस्कशन। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैं आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। हु विल डू फास्ट? किस बच्चे का पहले बनता है मैं देखना चाहता हूँ। हु विल डू फास्ट? आप बनाइए बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे बना लेंगे मेरे। कौन कौन से बच्चे बनाएंगे? जस्ट आई एम विलिंग टू सी योर आंसर। बच्चा बन रहा है क्या? आजा देखो बच्चे क्या करने का बन रहा है, बन जाए अच्छी बात है बच्चे। इसमें इंटीग्रेशन चाहिए बच्चे, क्या चाहिए आपको? इंटीग्रेशन चाहिए। आपको क्या करना, इसको उठाइए यहाँ से, इसे उठाइए बच्चे, यहाँ से लाओ, यहाँ से मैं फिर से लाता हूँ, ये ले आया बच्चा, देखोगे ये क्या बच्चे, यहाँ fx है बच्चा, इसको इंटीग्रेशन लगाओगे तो dx, लिमिट कहाँ है? 0 से π/2, लिमिट क्या है? 0 to π/2, ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है। यहाँ से लिमिट लगाओगे 0 to π/2 dx, इसको लिमिट लगाओगे 0 से π/2, इसको लिमिट लगाओगे। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ बच्चे, हाँ बच्चे, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाया 0 to π/2, लिमिट लगाया बच्चे, ये हो गया dx। अब चेक कर बच्चा क्या अपने पास आया, देखो तो कुछ आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है क्या? देखो चेक करो तो इसका वैल्यू आ गया बच्चे, साइन 5 है तो इसको लिखोगे 5 4 3 2 इंटू 1, ये हो गया। लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? -π/2 ln2। इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास π/4। अगेन यहाँ पे n है बच्चा, यहाँ समेशन ऑफ k है, तो k का मतलब n तक का है बच्चा, तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ये प्रोडक्ट है बच्चे, तो 1 2 3 4, तो ये फैक्टोरियल n हो गया बच्चा। ये अपने पास आ गया 8/5, ये हो गया -π/2 ln2, और ये हो गया आपके पास π/4। अब देख तो बच्चे जरा सा, ये क्या हो गया बच्चे? 8/5 8/6 8/15 है बच्चा, ये तो सॉरी 8/15 था क्या क्वेश्चन में? 8/15 नहीं था ना, 5 4 8/15 होगा बच्चे, तब बनेगा बात, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ 8/15 होगा। हाँ बच्चे 8/15 हो गया। देख तो बच्चे क्या हो गया, अब यहाँ से दो तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड रो बराबर हो गया क्या? फर्स्ट रो इक्वल टू थर्ड रो हो गया बच्चे। इसका आंसर हो गया 0, क्योंकि फर्स्ट रो इक्विवेलेंट टू थर्ड रो, आंसर हो गया 0, आंसर हो गया लड्डू। हाँ या ना? सही है। अब कोर्स इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों बना रहे हो सर, ऐसा आता है क्या? अगर नहीं आता बच्चे तो आपको तो बन जाना चाहिए, सारे बच्चे का बनना चाहिए ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, खूब आते हैं, और आए हुए क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया हमने। अब ये क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है, बट इसमें हमने कंडीशन लगा दिया, एडवांस बना दिया। जो क्वेश्चन मेंस में आया था उसको एडवांस के लिए बना दिया बच्चे। अब कैसे क्या होगा देखो तो
तो इसको ब्रेक करोगे, इसको खोलोगे बच्चे, इसे खोलोगे fx को, तो कैसे खुलेगा, इस सबको ऐड कर दो फर्स्ट में, सबको ऐड करो बच्चे फर्स्ट में, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x, 1 प्लस 112, यहाँ भी हो गया 2 बच्चे, यहाँ भी हो गया 2, 112, 2 प्लस साइन 2x, राइट ना। अब बन जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, ये हो गया साइन 2x, साइन 2x, साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। अब चेक कर बच्चा क्या करने का, इसको बाहर निकाल बच्चे, या तो जीरो कर इसे, या तो इसे जीरो कर या बाहर निकाल बच्चे। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चे, इसमें देखो तो सब में कॉमन है क्या, ये पार्ट सब में कॉमन है ना, तो सब में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दिया बच्चा, यहाँ लिख दिया 1 1 1, ये बाहर आ गया बच्चे, कैसे, ये बाहर दो बच्चे क्या अपने पास आ गया, ये आंसर आ गया बाहर में, इसका फ़ायदा ये मिल गया। इसको ऐसे लिख दो आप दिस वन। अब इसको बच्चे दो लगातार जीरो कर दो, तो एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे बच्चे, तो क्या बनेगा देखो तो, ये बनेगा 2 प्लस साइन 2x है बच्चा। अब इसको जीरो करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 यहाँ cos स्क्वायर x, साइन 2x, 0 1 0 0 माइनस 1 1, ये बनेगा। अब दो लगातार जीरो यहाँ पे बच्चा, इसको ब्रेक करो, इसे खोल दो बच्चा, तो बन गया 1, इट विल बी 2 प्लस साइन 2x हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या देखो तो, अल्फ़ा बी द पीरियड, अल्फ़ा क्या बच्चे, इसका अल्फ़ा क्या बच्चा, पीरियड हो गया, पीरियड कितना बच्चा, साइन 2x है, साइन 2x है तो होता है 2 पाई बाई x का कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड हो गया, तो पीरियड हो गया दिस, इसी को बोला गया अल्फ़ा। और बीटा क्या बच्चे, बीटा इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्स वैल्यू क्या बच्चा, इसका मैक्स वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्स वैल्यू हो गया 1, तो बीटा हमारे पास हो गया 2 + 1 3, बीटा हो गया 3, थीटा हो गया इसका मैक्स वैल्यू। हाँ या ना, हाँ या ना। अब उसका इंटीग्रेशन बनाओ बच्चे, अब उसका इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेशन में क्या हो गया 0 टू बीटा पाई, बीटा कितना बच्चे, बीटा हो गया 3, तो ये हो गया 3 पाई प्लस अल्फ़ा कितना बच्चे, अल्फ़ा हो गया पाई, तो ये हो गया 4 पाई, और यहाँ से बनेगा साइन ऑफ 14x dx, सही है ना। तो ये हो गया ऊपर हो गया 4 पाई हो गया ना, ये हो गया अपने पास 4 पाई, बीटा अपने पास अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा पाई है बच्चा, तो 4 पाई हो गया, 4 पाई है तो बच्चे आपका 4 बाहर निकाल दोगे, तो 0 टू पाई, ये बनेगा साइन कितना आंसर में है 14x, ये 14x है बच्चा, dx देखो तो क्या बन रहा है अपने क्या बन रहा है बच्चे, ये dx बन रहा है बच्चा। अब यहाँ से देखोगे इसका वैल्यू होगा 2, इसका आंसर हो गया 4 × 2, आंसर हो गया 8, क्यू हो गया 8 बच्चे। तो साइन में इसको ऐसे लिखोगे आप, साइन मोड में, साइन में kx रहेगा, kx dx 0 टू पाई, और इसका वैल्यू 2 होगा। अगर k का वैल्यू नेचुरल नंबर हो जाए, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा बच्चे, इसका वैल्यू हमेशा 2 आएगा। k आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो, इसका आंसर हो गया दिस वन। हाँ या ना, तो 2 हो गया बच्चे, 4 × 2 8 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मैं चाहता हूँ इसे बनाइए, आप देखिए तो कैसे बनेगा। बनेगा क्या, आप देख बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन देखो बच्चे, इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, इसे ही बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्या है बच्चे, क्वेश्चन 8 में हमारे पास देखो क्या बन रहा है बच्चे, क्वेश्चन 8 में अपने पास सिंपली दिया हुआ है डिटरमिनेंट के फॉर्म में ए और बी का वैल्यू चाहिए, और ऑप्शन की बात करेंगे तो 2 में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, 2 में लिमिट दिया हुआ है। अब एक साथ देखो मल्टीपल, इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट, आपका डिटरमिनेंट भी चेक हो गया और साथ साथ लिमिट भी चेक हो गया, इंटीग्रेशन भी चेक हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। अब देखो बच्चे मुझे ए चाहिए, तो सोल्यूशन में अपन क्या करते हैं बच्चा, अपन सोल्यूशन में क्या करते हैं बच्चे, ए चाहिए, एक्स का वैल्यू 0 देंगे, तो यहाँ से ए आ गया बच्चे कितना, ए आ गया e⁻0 1 प्लस 0 1 cos 0 1 0 1 0 0 1, अरे यार ये तो 0 हो गया यार, ये तो सीधे 0 हो गया, ये तो अंडा हो गया भाई, ए हो गया अंडा, अंडे का फंडा। अब bx सही है बच्चे, तो 2 रास्ता है, पहले ब्रेक करो सिंपली आप, फिर एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करना,
लॉग को ब्रेक करना, कॉस को ब्रेक करना बहुत लफड़ा हो जाएगा। उससे बचने का उपाय है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा b प्लस 2cx, ये बन गया राइट साइड में। अब इसकी बात करो बच्चा, डिफ्रेंशिएट करोगे रो कॉलम वाइज, e के पावर x का होता है e के पावर x, cos का हो गया आपका माइनस में sin x, ये बन गया 1, सही है ना। ये एजिटीज हो गया बच्चा, तो ये हो गया sin x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर 1 1 1। एक पार्ट, सेकंड पार्ट की बात करो बच्चे, ये पहला पार्ट हुआ आइदर डिफ्रेंशिएट रो वाइज और कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज डिफ्रेंशिएट किया बच्चे हमने, e के पावर x माइनस साइन एक्स और एक 1 हो गया, बाकी एच चीज। अब सेकंड में आ जाओ बच्चा, सेकंड में हो गया e के पावर x, ये बनेगा cos x और ये बनेगा x। इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का हो गया cos x, लॉग का हो गया बच्चे क्या 2 इंटू एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन लॉग का क्या बच्चे, अच्छा ये नहीं था, इसको ठीक करो बच्चा ऐसे। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चा, लॉग का हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई इंटू हो गया 2x, बिल्कुल सही बच्चा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब बाकी बन गया 1 1 1। थर्ड की बात करो, थर्ड 0 हो जाएगा, 1 1 1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 होगा बच्चे, इससे थर्ड कॉलम वाला पार्ट 0 हो गया। अब देखते हो बच्चा आपको b चाहिए, तो फिर लिखते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 लिखोगे तो अपने पास b आ गया। तो b देखो तो क्या बनेगा बच्चे, इसको खोल दोगे तो -1 आ गया, इसे खोलोगे अब x का वैल्यू 0 दोगे तो -1 आ गया। तो अपने पास हो क्या गया, a प्लस बी बोलेंगे तो 0 माइनस 1, तो -1, a माइनस बी बोलोगे तो क्या बनेगा बच्चे, ये बन गया 1, सही है। अब क्वेश्चन देखो तो क्या बन रहा है बच्चे, अब ऑप्शन ए बोल रहा है क्या, a प्लस बी टू a माइनस बी, a प्लस बी -1 है, a माइनस बी 1 है बच्चा। तो देख तो बच्चे क्या करना है यहाँ से, ये अपने पास हो गया -1, ये अपने पास हो गया 1। अब इसको ठीक करोगे, -1 से 1 है बच्चे, प्रॉपर्टी आपका 6 आ गया, क्वीन रूल आ गया बच्चा। तो ऑड वाला पार्ट ये इवन हमारे पास है, तो ये 0 हो गया। अब बच गया आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बच्चे कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो 1 1 2, ये ऑप्शन सही है। इसकी बात करो बच्चे, इसकी बात करोगे देखो तो ये कितना है बच्चा, ये अपने पास देखो तो कितना बच्चे, ये अपने पास कितना है 0 है, ये कितना बच्चा b अपने पास -1 है बच्चा। तो देखो तो इसको देखोगे, -1 रखोगे तो 1 1 2, ये हो गया 1। तो ये देखो बच्चे सेम आ गया, लिमिट सेम आ रहा है। इसका ये हमारे पास इन्वर्स है, ये क्या है, इसका इन्वर्स है बच्चा, ये पार्ट। तो जब भी ऐसा फंक्शन से पाला पड़े, उसका इन्वर्स दिया बच्चे, तो आंसर क्या होता है देखो तो, इसका आंसर हो गया दिस इंटू दिस, ये आंसर हो गया। इसका आंसर सही हो गया बच्चा। क्यों सही हो गया, रीजन देते हैं बच्चा। अगर किसी क्वेश्चन में एफ एक्स दिया रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में एफ एक्स दिया रहेगा ऐसे ये 2022 में एडवांस में क्वेश्चन आया था ऐसा, अगर ये ए टू बी है बच्चे, एफ एक्स डी एक्स है बच्चा, तो देखते बच्चे इसका इन्वर्स की बात करोगे तो ये हो गया हमारे पास एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स कुछ नहीं करने का बच्चे, इसका देखो इन्वर्स है क्या, इन्वर्स है बच्चा। तो ए की बात करोगे एफ एक्स के लिए, तो ये हो गया एफ इन्वर्स ए, ये हो गया आपका एफ इन्वर्स बी, दिस वन, ये रखोगे बच्चे वैल्यू तो ऐसे आ गया। इसका आंसर होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया बी एफ इन्वर्स बी, एफ इन्वर्स बी की एफ बी आएगा बच्चे, एफ बी आएगा, ये एफ बी आएगा, एफ ए आएगा। तो ये क्या बना बच्चे, ये बन गया अपने पास बी एफ बी माइनस ए एफ ए, यही आंसर हो गया बच्चे। बशर्ते कि क्या होगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन आपको बगल में यहाँ दिख जाए, तो क्या करेंगे, अपर रूट का मल्टीप्लाई माइनस लोअर रूट का मल्टीप्लिकेशन। तो यही काम किया गया इस क्वेश्चन में। तो ये भी एक कंसेप्ट हो, अच्छा इस कंसेप्ट को हाईलाइट कर देना। इंटीग्रेशन जब चलेंगे तो खूब चलेंगे वहाँ पे सब बात। अब देखते बच्चे क्या करेंगे, सी नंबर का ऑप्शन देखो तो, सी का ऑप्शन देखिए बच्चा, तो अपन सी में देखते बच्चे, सी में क्या करने का, यहाँ से लिखता हूँ मैं, इसको हटा दो अभी, ये हटा दो बच्चे, अभी इसको हटा दीजिए बच्चे, यहीं पे लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ बच्चे एक्स टेंस टू 0 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करोगे, x का पावर 20 कॉमन लोगे, तो ये बनेगा आपका साइन एक्स टू द पावर 20 बाई साइन एक्स बाई एक्स बच्चे। यहाँ इसको ऐसे लिखोगे,
पावर में 20 -1 ये आ गया अपॉन, यहाँ से बच्चे बाहर निकालोगे x का पावर 20 ये बन गया आपका साइन एक्स बाई एक्स -1 ये हो गया बच्चे कैंसिल आउट। अब देखो बच्चे ये सिंपल कंडीशन आ गया, जब भी ऐसा रहेगा तो ये क्या करोगे साइन एक्स बाई एक्स अपने पास 1 आ गया बच्चा, साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया 1 आ गया बच्चा, इसका आंसर आ गया 20, इसका आंसर आ गया 20 ना 29, हाँ बच्चे इसका आंसर हो गया हमारे पास 20 नो, इसका आंसर आ गया दिस बच्चे क्या करोगे और 1 के पावर कुछ भी दोगे तो 1 ही रहेगा, आंसर हो गया आपका 20, ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। ये कैसे आया देखो चे, आपको लग रहा सर क्या किया आपने, x टेंस टू a है बच्चा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a है बच्चे, तो क्या कहते हैं आप n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 करते हैं ना, तो यही तो चीज़ है बच्चा वहाँ पे, तो वहाँ x साइन एक्स बाई एक्स को 1 मान लेंगे, तो ये हो गया 1 टू द पावर दैट 20 -1 है बच्चा, इसको t मान के लिख देंगे बच्चा, इसका वैल्यू हमारे पास है, तो ये अपने पास हो गया दिस वन n ऑफ दिस, तो ये आंसर आ गया हाँ या ना। तो ये आपका जो आंसर था रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे तो देखते बच्चे इसका क्या कुछ था क्या, इसमें से इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका आंसर हो गया ई के पावर ये हो गया ई, ये हो गया आंसर हो गया ई बच्चे। अब देखिए ऑप्शन जो था मिला लोगे आप, तो शायद डी में ई दिया हुआ था बच्चे, तो आंसर उसका हो गया ई, आंसर हो गया ई, ये आंसर हो गया। ठीक है सबका, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, कैसे करोगे, बनाई बनता है तो बनता है तो बनाया जाए बच्चा। देखो तो डेल की बात करोगे तो यहाँ लिखो 3 बच्चे, तो क्या हो गया अपने पास, ये लिखो 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है सबका, सबका सही है ना। अब देखते बच्चे क्या करने का, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब देखो बच्चे क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से अपन लेके चलते हैं बच्चे। देखो तो ये हो गया 1 1 1, ये अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 1 1 इंटू यहाँ भी 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1, ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट हो गया बच्चे। चेक कर लो आप, चेक करो बच्चे, है ना। तो यहाँ से हो गया 1 1 1 3 हो गया बच्चा। इसके बाद इसके साथ ऐसे आ जाओ, तो ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा प्लस, अच्छा सेकंड है ना, ऐसे नहीं लो, रो वाइज ले लो, रो वाइज ले लो बच्चे। इसके साथ अब ये आ जाओ, तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सेम है बच्चा। तो देखते बच्चे क्या बना अपने पास, अब देखिए इसका वैल्यू क्या बना बच्चे। अब यहाँ से आप साइक्लिक ऑर्डर बताया था, वही क्वेश्चन है क्या, साइक्लिक ऑर्डर आ गया ना। तो देखो बच्चे 1 1 1 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है बच्चा। तो यहाँ से क्या करने का, यहाँ से बच्चे क्या हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस 1 एंड ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए 1 माइनस अल्फ़ा 2 टाइम है दिस स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट डी बाई होल स्क्वायर हो गया बच्चा। ये हो गया आपका अल्फ़ा माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया अल्फ़ा माइनस 1, या भी जो भी आपका पूछा जाए क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है बच्चा 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, लो बाकी अपने पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ था बच्चे। ये तो कुछ पूछा ही नहीं बच्चा, यहाँ से कुछ पूछा ही नहीं, यही आंसर रह गया अपने पास, यही आंसर रह गया। के हमारे पास नहीं है, तो के का वैल्यू आ गया 1, के कुछ भी नहीं दिया बच्चे, तो के 1 आ गया अपने पास, हाँ या ना। 1 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर बच्चे, स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन पहले है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया, बोलिए हाँ या ना। ठीक है सबका, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इसमें क्या करोगे बच्चे,
कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम आपके पास है, पहले कॉलम में सबको ऐड कर दो। तो सॉल्यूशन में क्या रहा, पहले कॉलम में सबको ऐड करो बच्चे, तो क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड प्लस 1, सब में सेम सेम आ गया। ये हो गया आपका सॉरी बॉक्स एक्स बॉक्स वाई बॉक्स जेड है बच्चा, बॉक्स फंक्शन है ये, तो यहाँ से बनेगा आपका बॉक्स वाई प्लस 1, ये बन गया आपका बॉक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ से हो गया बॉक्स जेड, ये बनेगा बॉक्स जेड प्लस 1, दिस वन बच्चे, इसको बाहर निकाल लीजिए आप, तो बाहर निकाल लोगे तो क्या बनेगा, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस बॉक्स जेड प्लस 1, राइट ना। इसको ऐसा मान लो बच्चे। एंड अगेन अब क्या बना बच्चा, देखो तो गौर से, यहाँ से क्या बन रहा देखिए तो, ये बन रहा आपके पास 1 1 1, ये वैल्यू बन गया 1 1 1, ये वैल्यू बन गया आपका बॉक्स वाई प्लस 1 बॉक्स वाई, ये बनेगा बॉक्स जेड प्लस 1 बॉक्स जेड प्लस 1, राइट ना। ये रहा बच्चे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो थोड़ा सुविधा आपका सिंपल हो जाएगा बच्चा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे लाओगे दिस वन, ये क्या बना बच्चे 1 बॉक्स वाई बॉक्स जेड, ये 0, ये 1 0 0 -1 1, ये कंडीशन आया बच्चा, 2 लगातार 0 आ गया, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंशन सीधे हो गया 1, ये बनेगा बॉक्स एक्स बॉक्स वाई बॉक्स जेड प्लस 1, ये आंसर हो गया। अब आपको देखो तो इसका वैल्यू क्या बच्चे, इसका इंटीजर वैल्यू 2 से छोटा है तो 1 हो गया, इसका इंटीजर वैल्यू बच्चे 1 से छोटा है बच्चे तो 0 हो गया, मैंने मैक्सिमम इसका इंटीजर वैल्यू 3 से छोटा है तो ये 2 हो गया, तो 2 to 4 दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 4। इसका वैल्यू क्या बच्चे, मैक्स वैल्यू चाहिए था, तो मैक्स वैल्यू क्या हो गया, आंसर हो गया 4, मैक्स वैल्यू हो गया 4 से छोटा है बराबर चाहिए, तो मैक्सिमम कितने हो गए 4 हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके, श्वेता साक्षी सेजल सही है सबका, सही है, रिशु गुड ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट बना दो अब देख बच्चे, यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, फिर से उस फॉर्म में आ गया बच्चे। क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी विद द एंगल्स ऑफ स्केलेन, स्केलेन बोलते हैं बच्चे वैसा ट्रेंगल जहाँ तीनों एंगल डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई होता है, ये लिख दो बच्चा। अब यहाँ से निकालो बच्चे क्या हुआ सॉल्यूशन में, पहले वाला से आई बाहर निकाल लो, तो ई के पावर माइनस आई ए कॉमन लिया बच्चा, सेकेंड वाला से ई के पावर माइनस आई बी, थर्ड से ई के पावर माइनस आई सी बाहर निकाल लेंगे बच्चे। तो फर्स्ट रो से निकाला हमने आई ए, ये बन गया ई के पावर माइनस आई ए, ई टू द पावर आई ए नहीं था तो यहाँ ऐड हो गया बच्चा, आई कॉमन हो गया सी प्लस ए। थर्ड में क्या हो बच्चा, ई टू द पावर आई कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया पहले से था बच्चे, तो बी प्लस ए हो गया, राइट ना। अब यहाँ से आई भी बाहर निकालोगे माइनस में, ई टू द पावर आई ऑफ सी प्लस बी, ई टू द पावर माइनस आई बी, ई टू द पावर आई ऑफ ए प्लस बी, बिल्कुल सही बच्चे। इसकी बात करोगे यहाँ से आई सी कॉमन लो बच्चा एक, ये बनेगा आई टू द पावर बी प्लस सी, ई टू द पावर आई ऑफ ए प्लस सी, ई टू द पावर माइनस आई सी, बिल्कुल सही बच्चा। अब पाई प्लस ए, बी प्लस ए को लिख दो पाई माइनस सी, ये हो गया पाई माइनस बी, ये हो गया पाई माइनस सी, ये हो गया पाई माइनस ए, ये हो गया पाई माइनस बी, ये बन गया पाई माइनस ए। अब देखते बच्चे क्या करने का, तो यहाँ से ठीक करोगे, ई टू द पावर माइनस में आई कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है ना। अब इसकी बात कर बच्चे, ई का पावर माइनस आई ए, ई का पावर आई पाई होता है बच्चे -1, ई का पावर आई पाई की बात करोगे तो क्या होगा बच्चे, ये होता है -1 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है ना। तो ये हो गया -1 बच्चे, तो ये क्या बना माइनस में ई टू द पावर माइनस आई बी, ये हो गया -1 ई टू द पावर माइनस आई सी, राइट। यहाँ से हो गया माइनस में ई टू द पावर माइनस आई ए, ई का पावर माइनस आई बी,
-1 e का पावर माइनस आई सी, -1 e के पावर माइनस आई ए, माइनस ई टू द पावर माइनस आई बी, ई का पावर माइनस आई सी। दिस वन बच्चे चेक करो तो ये अपने पास हो गया पाई, तो ये अपने पास हो गया कितना बच्चे कॉस पाई प्लस आई साइन पाई 1 हो गया, तो ये हो गया 1 बच्चे। इसकी बात करोगे तो इसको फिर से निकाल बच्चा, इसको फिर से निकालो, कॉलम रो वाइज निकाल दो। ई का पावर माइनस आई ए, ई का पावर माइनस आई बी, ई का पावर माइनस आई सी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1, ये रहा बच्चे। ये फिर से हो गया अपने पास, देखो तो फिर से हो गया -1 बच्चे। ई का पावर हो गया कितना, ये हो गया अपने पास ई का पावर पाई -1 ना, तो ये -1 हुआ था बच्चे, सॉरी ये -1 होगा, तो -1 -1 +1 हो गया बच्चे, +1 हो गया बच्चे। तो क्या बनेगा देखो तो, अब इसको ठीक करोगे तो ऊपर राइट खत्म हो गया, इसको ले जाओ ऐड करो पहले वाला में, तो पहले वाले में ऐड करोगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया -2, यहाँ ऐड करो बच्चे, ऐड करूँ क्या, ऐड करूँ तो -2, ये 0, ये 0 -1 -1 1। अब यहाँ से 2 एक्सपेंशन बच्चे, इसको ब्रेक करो ऐसे से, आंसर हो गया -2 है, प्लस माइनस प्लस दिस वन इंटू -2 इंटू 2, आंसर हो गया -4, ये आंसर हो गया बच्चा। बोलिए हाँ या ना, शानदार क्वेश्चन था ये। इज इट ओके, इज इट ओके बच्चा, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी का भाई है बच्चा फिर से। तो देख बच्चे, आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a tan b tan c होता है, पता आपको है। कुछ नहीं करना बच्चे, इसको ब्रेक करो, खोलो इससे, इसको सोल्यूशन देखो बच्चे क्या करने का। 0 बना सकते हैं क्या, 0 बनेगा, 2 जगह 0 बनेगा, बट फ़ायदा उससे नहीं होना है। फ़ायदा होगा बच्चे, आ जा देख तो, चलो बच्चे देखो तो ये हो गया अपने पास tan a -1 1 माइनस tan b, ये हो गया 0, ये हो गया 0 tan b -1 1 माइनस tan c 1 1 tan c। इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे। तो देखो तो क्या बना अपने पास, अब आइए तो 2 0 कम से कम हो गया, तो tan a -1, ये हो गया tan a -1, दिस कैंसिल, तो ये बनेगा कितना tan c tan b -1 अब प्लस tan c प्लस 1 इंटू 1 के साथ करोगे कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1 माइनस tan b एंड 1 माइनस tan c। बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। अब देख तो इसका आंसर क्या हो बच्चा, अब इसका आंसर क्या हो बच्चे, तो ये हो गया आपका tan a -1, यहाँ से बन गया tan b tan c, tan b tan c, ये हो गया माइनस tan c, अब प्लस tan c कैंसिल बच्चा, ये हो गया -1 1 माइनस tan b माइनस tan c प्लस tan b tan c, ये हो गया दिस वन। अब इसे ठीक कर बच्चा, ये इसके साथ लाओगे तो tan a tan b tan c, ठीक है ना, माइनस में tan b tan c, माइनस में tan a, फिर इसको ठीक कर बच्चा, प्लस 1 माइनस tan b माइनस tan c माइनस tan b tan c। देख तो बच्चे tan b tan c यहाँ प्लस में, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल, तो क्या बना बच्चा देखो तो tan a tan b tan c माइनस tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस में, और एक बच रहा अपने पास यहाँ पे 1 प्लस 1, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल, आंसर हो गया 1। हाँ या ना, आंसर हो गया 1। यहाँ चेक करो बच्चे, ये रखा था हमने, लिखा था। इज इट ओके टू ऑल, स्नेहा, साक्षी, सही बच्चे, श्वेता इज इट ओके, जयदीप इज इट ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने।
अब देखो चाहिए इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड द पीरियड। कैलकुलस का यूज हो गया बच्चा, तो पूरा ब्रेक करने से ज़्यादा अच्छा बच्चे देखते हैं इसका डिफरेंस। ये सब तो कांस्टेंट नंबर है बच्चा, तो डिफरेंस देखते हैं इसका कितना होता है। इसका डिफरेंस हो गया 7, तो इसका पीरियड हो गया 7। ये सीधे आंसर आ गया बच्चा। लेकिन आपका मन हुआ नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं समझा, पूरा ब्रेक करेंगे। अब पूरा ब्रेक करोगे तो फाइनली आप पास आएगा, ब्रेक करने के बाद आपके पास बचेगा लास्ट में एक्स, दिस बराबर फंक्शन x प्लस 5। तो ये जोड़ोगे 2, तो यहाँ से लिखेंगे क्या बच्चे, x प्लस 2 लिखेंगे, x के लिखेंगे x प्लस 2। तो ये क्या हो गया, ये बनेगा दिस, और ये बनेगा x प्लस 7। तो t बराबर आ गया 7। यही आंसर है बच्चा, है ना। कैलकुलस का मैजिक करेंगे, शुरू होने वाला बच्चे 2 या 3 क्लास बाद कैलकुलस शुरू हो जाएगा। कैलकुलस का मतलब बहुत सबसे शानदार, कैलकुलस से 35-36% क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और कॉपी से हूबहू रहेगा, लगभग सेम रहेगा, हर साल आता है, ठीक है ना। तो सी माय डियर, सी नेक्स्ट डे, फिर मिलते हैं इसमें अगली मुलाकात में।